Hello everyone, how are you? I hope you all are well and preparing for the GATE examination 2024. So I have came with some beautiful questions of engineering aptitude. Okay, so without wasting our precious time, let us move to the question. This all question will be of GATE 2018. Okay, so see the question. The question number first says the perimeter of a circle, a square and an equilateral triangle are equal. Which one of the following statement is true? Very simple. See, perimeter of circle, a square and equilateral triangle same, given same. It means what is the circle? Perimeter of the circle, that is equal to 2 pi r. Let us say its radius is r. Now what is the perimeter of a square? The perimeter of a square is what? A plus A plus A plus A, it means 4a. And what is the perimeter of, take this side S, okay, and the perimeter of this equilateral triangle is given by what? A plus A plus A, that will be what? 3a. और ये तीनों इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. It means 2 pi r equal to 4s equal to 3a, right? अच्छा, now the question asked about which is the largest according to area. Okay, so simply यहाँ से रिलेशंस आ जाएंगे और सबको a के टर्म में लिखते हैं, राइट? नाउ r और s के बीच का रिलेशन पहले हम निकालते हैं, ये दोनों को लेते हैं एक साथ. नाउ 2 पाई r, नो a के टर्म में करेंगे ना, तो हम क्या करते हैं ना, इस दोनों r और a का पहले निकालते हैं, तो 2 पाई r इक्वल टू 3a. नाउ r इक्वल टू व्हाट? 3 बाई 2 पाई a. r इक्वल टू 3 बाई 2 पाई a. एंड और इसको 4s इक्वल टू 3a, यहाँ से s इक्वल टू हो जाएगा 3 बाई 4a, राइट? मुझे ये चाहिए और ये चाहिए. अब एरिया निकालते हैं. सर्किल की एरिया क्या होगी? The area of circle is what? Pi r square. Pi r square. Now r is what? 3 by 2 pi a. So pi into 3 by 2 pi a square. Okay, this would be something 9a square by 4 pi, right? ये सर्किल का एरिया हो गया, ठीक. अब फाइंड करते हैं हम एरिया ऑफ व्हाट? स्क्वायर. स्क्वायर का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर एंड एस स्क्वायर, सॉरी एस स्क्वायर, एंड एस इज इक्वल टू व्हाट? 3 बाई 4a. 3 बाई 4a, तो 3 बाई 4 a स्क्वायर, मतलब 9 बाई 16 a स्क्वायर, राइट? एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन बाय व्हाट? √3 बाई 4 a स्क्वायर. दिस इज √3 बाई 4, दिस इज 9 बाई 16 एंड दिस इज 9 बाई समथिंग 4 पाई. अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ज़्यादा बड़ा एरिया ऑफ सर्कल होगा. इस दोनों में आप कंपेयर करो. पहले ये 9 बाई 16 है, ये 9
बाई 4 पाई है, मतलब पाई का वैल्यू कितनी होती है 3 पॉइंट समथिंग 3.41 करके, तो ये हो जाएगा 9/12 के अप्रॉक्स, ये 9/16। तो भैया ये तो बड़ा होंगे, ठीक है इससे। और यहाँ पे बात करते हैं तो √3 की वैल्यू कितनी होती है, आई थिंक 1.732/4। तो ये इससे भी छोटा होगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, गेट की एग्ज़ाम में कैलकुलेटर दी होती है, वर्चुअल कैलकुलेटर, ठीक। बट ऐसे मुझे पता चल रहा है कि सर्किल की एरिया बड़ी होगी, तो द सर्किल हैज़ द लार्जेस्ट एरिया विल बी योर राइट आंसर। ओके, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन सेकेंड। वाओ, मतलब क्वेश्चंस ये कितने दिखने में लेंदी लग रहा है पता नहीं, और ये 11th-12th में पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स के एप्लीकेशन है, नथिंग एल्स। मतलब गेट मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछता है, बस आपको चाहिए पेशेंस, प्रैक्टिस किए रहोगे तो बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल सा ये क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछा है। द क्वेश्चन गिवन इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1/1 प्लस log u VW log VUW log W। ओके, लेट मी राइट log 1/1 प्लस log, इसकी log तो नहीं है ना, नहीं ये यहाँ पे log नहीं, 1/log u, ये हमारा VW प्लस 1/1 प्लस log VUW and 1/1 plus log W and UV, right? This is your question. Keep patience, take a deep breath and think what you have to do. इतना बड़ा तो देगा नहीं, इतना ज़्यादा सॉल्व करना है, इसका क्या क्या पता नहीं क्या लेना है नहीं लेना है। तो सिंपल सा कहीं ना कहीं आप लॉग का प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, ठीक है। लॉग ए बेस ए, अगर दोनों ठीक है सेम है तो लॉग की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक। तो हम कुछ ऐसा यहाँ पे कर सकते हैं क्या, 1/log u प्लस log VW u प्लस 1/1 प्लस log इसको भी ऐसे क्या करेंगे, भी यहाँ पे तो इसके भी के टर्म में लिखते हैं देखते हैं होता क्या है, भी प्लस log UW भी, फिर प्लस 1/log ऑफ WW प्लस log ऑफ UVW, राइट। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है log a बेस m प्लस log बेस a log n, ठीक है। तो अगर प्लस में है और बेस सेम है तो इसको हम मल्टीप्लाई में लिख देते हैं या नहीं, ये बताइए पहले, m × n, राइट। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाते हैं, 1/log u बेस सेम है, log u यहाँ पे u भी w हो जाए, फिर प्लस 1/log ऑफ VUW। अरे वाह, ये तो कुछ अच्छा चीज़ आ रहा है यार, log ऑफ UVW। वाह, कुछ लग रहा है कि कुछ बन रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ अच्छा चीज़ हो रहा है। अब यहाँ पे पता है एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, देखो एक प्रॉपर्टी आपको पता होगा, log b बेस a को आप ऐसे लिख सकते हो 1/log a बेस b। मतलब जब उसको उल्टा करोगे, पलटोगे, ठीक है, ऐसे समझो, तो ये दोनों भी आपस में पलट जाएंगे, ठीक है, ऊपर नीचे हो जाएंगे, ठीक। ये वाले प्रॉपर्टी को यूज करेंगे।
क्यों? क्योंकि हमको भाई डिनोमिनेटर से मतलब चीज़ें ऊपर लेकर के जाना है, ऐसा कुछ करना है, ठीक है, ताकि आसान हो क्वेश्चन। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख देंगे, चलो हम ऊपर वाला को ड्रॉप कर देते हैं। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे, इसलिए मैं नीचे नहीं लिख पाऊँगा। तो इसको क्या करेंगे, अगर ये ऐसा कुछ जाएगा, अब देखो भाई, अब यहाँ से ये वाला हम यहाँ कर रहे हैं, इसके बाद वाला स्टेप। तो जब ये पलटेगा, पलटी मारेगा, तो लॉग u ऊपर जाएगा, यहाँ u भी w, फिर प्लस लॉग v ऊपर जाएगा, यहाँ u भी w, फिर प्लस लॉग w ऊपर जाएगा, u भी w। अरे वाह, फिर तो हमको वहीं पे ले आया जहाँ से शुरू किए थे। क्या? लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस a को क्या लिखते थे, लॉग m इंटू n, ठीक है। तो वही कर देते हैं यहाँ पे, लॉग ऑफ u भी w, बेस भी u भी w। अरे वाह, ये तो गजब हो गया। और जब दोनों सेम हो, आंसर इज 1। व्हाट अ लॉलीपॉप क्वेश्चन। चलिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज see the question. 40 students watched film A, B and C over a week. Each student watched either only one film or all three. Okay. या तो वन फिल्म देखेगा, नहीं हाँ, या तो वन देखेगा, नहीं तो थ्री देखेगा, मतलब समझ रहे हो, टू नहीं देखेगा वन, नहीं तो तीनों देखेगा कोई स्टूडेंट अगर देखता है तो, ठीक है। फिर में 16 स्टूडेंट वॉच फिल्म बी एंड द 19 स्टूडेंट्स वॉच फिल्म सी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच ऑल थ्री फिल्म्स। वाह, ये हमारा वेन डायग्राम पे बन जाएगा क्वेश्चन, लेकिन वेन डायग्राम बनाना नहीं है, इसमें और उलझ जाओगे आप लोग, ठीक है। आप लोग करोगे वही हमको पता है, लेकिन उसमें उलझ जाओगे, दिक्कत हो जाएंगे। है तो सही चीज़, लेकिन कहीं पे लगाना सही भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा भी गलती हुआ तो आप देखो, मान लो कि कोई ए मूवी देखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट ए, और बी मूवी जो देखा उसकी नंबर ऑफ स्टूडेंट बी है, और सी मूवी देखा उसकी नंबर ऑफ स्टूडेंट सी है, ए बी सी। और जो तीनों मूवी देखा उसका एक्स है, लेट एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ए प्लस एक्स, बी प्लस एक्स, सी प्लस एक्स। क्या ये दिया हुआ है क्वेश्चन में? Each student watch either 13 स्टूडेंट वॉच फिल्म ए, ये 13 स्टूडेंट वॉच किया, ठीक है। अरे जो बच्चा तीनों मूवी वॉच किया है उसको हम तो तीनों में ऐड करेंगे ना। मान लो 5 बच्चे हैं, ए भी देखे हैं, बी भी देखे हैं, सी भी देखे हैं, सब में ऐड किए, क्योंकि वो तो ए में भी उनका काउंटिंग होगा ना। अच्छा, 16 स्टूडेंट वॉच फिल्म बी, ये टोटल हो रहा है 16, एंड 19 स्टूडेंट वॉच फिल्म सी, 19 स्टूडेंट वॉच फिल्म सी, और टोटल स्टूडेंट कितने थे? 40। तो चलिए हम पहले इसको ऐड करते हैं। इसको आप ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस 3x दैट वुड बी इक्वल टू 48। 16, 13 एंड 19 को ऐड करोगे 48 आएगा, ठीक है। और a प्लस बी प्लस व्हाट, सी प्लस x, a प्लस बी प्लस सी प्लस x प्लस 2x इक्वल टू 48। और a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कि नहीं है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हैं? 40। तो 2x इक्वल टू 48 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 8, x इक्वल टू व्हाट, 4। मतलब 4 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तीनों मूवीज़ देखे हैं। ओके,
Now let us move to the next question. A wire would include an area of 1936 meter square if it is bent into a square. Okay. क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है हम लिखते जाते हैं। अगर स्क्वायर में बेंट करा जाए तो इसकी जो एरिया होगी 1936 मीटर स्क्वायर। किसी वायर को अगर स्क्वायर शेप में बेंट किया जाए, ठीक है, तो 1936 मीटर स्क्वायर इसकी एरिया हो रही है, ठीक। इफ़ इट इज़ बेंट इनटू ए स्क्वायर, ओके, द वायर इज़ कट इनटू 2 पीसेस, द लॉन्गर पीस इज थ्राइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टर। अच्छा देखो, 2 पीसेस में वायर को हम कट कर दिए, ठीक है, कट कर दिए, ठीक। ऑब्वियसली यार इस वायर को फिर हम सीधा भी कर सकते हैं, जब स्क्वायर बना सकते हैं तो फिर लाइन भी बना सकते हैं ना उसका। तो ये बोल रहा है, ठीक है, अगर ये x है तो ये 3x है, ठीक, राइट। आसान धीरे धीरे सॉल्व करते हैं एकदम, क्योंकि इसमें थोड़ा भी आप जल्दीबाजी करोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। आई एम श्योर कि गलत हो जाएगा, आते हुए भी गलत हो जाएगा, ठीक है। लॉन्गर पीस इज थ्राइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस, ओके। द लॉन्ग एंड द शॉर्ट पीस आर बेंट इनटू ए स्क्वायर एंड अ सर्किल। अब देखो, जो लॉन्ग है इसको बेंट कर कर स्क्वायर बना दिया गया, और जो शॉर्ट है इसको बेंट करके सर्किल बना दिया गया, राइट। रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है, समझ रहे हो ना। विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस इज क्लोजेस्ट टू द सम ऑफ द एरियाज। अरे भाई साहब, इस दोनों के एरिया के सम पूछा है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, राइट। सी, अब यहाँ से कुछ नहीं करना है। अरे भैया ये स्क्वायर है तो ए इसकी साइड होंगी, ठीक है, तो ए स्क्वायर इसकी एरिया होंगी, और इसका एरिया गिवन है 936, और ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, √936। ये किसका स्क्वायर है, 44 का है, 44 आ गया क्या साइड लेंथ। जब साइड लेंथ 44 आया तो टोटल कितना होगा, अगर ये a इक्वल टू 44 है, हमारा a की वैल्यू 44 है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी, a प्लस ए 4a, दैट इज व्हाट एरिया पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, राइट। तो 4a इक्वल टू 4 इंटू 44, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 4 4 जा 16 एंड 4 4 जा 176, 176 मीटर वायर की लेंथ थी। बेचारा लंबा चौड़ा था, आराम से इसका कट गया। एज यूजुअल जैसा सबका कटता है, ठीक है, कट गया इसका, तो ये 3x हो गया और x हो गया, ठीक है। तो 3x प्लस x इक्वल टू 176 लिख सकते हैं। अरे भाई टोटल लेंथ 176 आया, और ये जो वायर के 2 टुकड़े हैं ये 176 के बराबर आएंगे या नहीं आएंगे। 4x इक्वल टू 176, x की वैल्यू कितनी होंगी, 44, मतलब एक 44 और एक कितना 176 है ना हमारा। 176 में से 44 माइनस करोगे 132 आएगा। एम आई राइट? राइट। अब चलो ये 132 है, ठीक है, ये टोटल लेंथ है, ठीक। तो इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट किए और इसको क्या चीज़ में, सर्कल में, राइट। तो स्क्वायर में किए तो ये 4a a कुछ होगा, तो इसको 4 से अगर हम डिवाइड कर देंगे इस टोटल लेंथ को, तो साइड की लेंथ आएगी कि नहीं आएगी, सो बताइए। तो आएगी, तो कितना हो गया
33 मीटर हो गया साइड की लेंथ, एक साइड की। ये भी 33, ये भी 33, ये भी 33, 132 आ जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत है, एरिया मत निकाल देना जल्दीबाजी में, ठीक है। ये लेंथ, वायर का लेंथ मतलब 2 पाई आर इक्वल टू 44। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 44/2 पाई, राइट। 44/2 पाई मतलब यहाँ से आप 22/पाई बोल सकते हो, ठीक। अब एरिया निकाल दो इसका भाई। एरिया इसका कितना होगा, 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर होगा 1069। सही है, सही होगा। और इसका कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर कितना है 22/पाई की स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा हमारा 22 का स्क्वायर कितना, 484 एंड डिवाइडेड बाई पाई। एक पाई कट जाएंगे ना भाई, तो 484 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 1069, मतलब 1069 प्लस 484। इसको करोगे आंसर आपका आ जाएगा। एंड आई थिंक आंसर विल बी 1243। ओके, 1243 ये आएगी। अरे भाई 484/पाई भी है, ठीक है। तो ये डिवाइड कर लोगे आप कैलकुलेटर से, ठीक है। कैलकुलेटर दी होती है गेट के एग्जाम में, और नहीं भी दी होगी ना तो हम लोग अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करके ला सकते हैं आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो 3 सपोज कर लेंगे, इसको कर लेंगे वैसे, क्योंकि आंसर्स जो है मतलब अगर कैलकुलेटर नहीं दी होती तो आंसर्स बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएटिंग होता है। जैसे 1200 कोई आंसर होता, 1600 कोई 2000 ऐसे करके होता, तो उसमें हम चलता है। चलो ये क्वेश्चन आराम से करने के चक्कर में ज़्यादा टाइम ले लिया, बट हाँ टाइम ज़्यादा लिया कोई बात नहीं। अरे भाई 3 मिनट मिलते हैं एक क्वेश्चन को करने में अप्रॉक्स। टोटल क्वेश्चन तो आपको करना है नहीं, होने भी वाले नहीं है, टॉपर से भी नहीं बनते टोटल क्वेश्चन, ठीक है। टोटल क्वेश्चन नहीं बना पाओगे भाई गेट में, लेकिन कोशिश करना है जितना ज़्यादा बना सके बनाएंगे, ठीक है। तो हमें सपोज करो ना यार, अगर क्वालिफाई होना है, ठीक है, क्वालिफाई इन द सेंस अगर 40+ मार्क्स लाने हैं तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनाने पड़ेंगे। किसी क्वेश्चन में 5 मिनट भी लगते हैं ना, अगर आपको आता है 6 मिनट भी लगते हैं ना तो लगाओ, लेकिन बनाओ, आराम से बनाओ, ठीक है। और उससे ज़्यादा लगते हैं तो मार्क फॉर रिव्यू करो और आगे का क्वेश्चन बनाओ, फिर टाइम बचता है फिर उस पे आओ, ठीक है। चलिए, मतलब जो क्वेश्चंस मैंने कई बार बताया है, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं लगता है कि ये बनेगा, उसको तो भाई जाने नहीं देना है, उसको चाहे हमको 10 बार रीचेक करना होगा करेंगे, ठीक है, गलती नहीं करना उसमें। चलिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। अ कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी completed in 52 days, 125 identical robot were employed. Okay, each operational for 7 hours a day। चलिए 7 hours काम करते हैं। आफ्टर 39 डेज, देखें आफ्टर 39 डेज मतलब 39 डेज तक इतने आदमी इतने आवर काम किए, ठीक। अब 14th डे से 40वां दिन से काम, और तब तक कितना काम हो चुका था, 5/7 वर्क हो चुका था, मतलब 2/7 वर्क अभी बचा हुआ है। हाउ मेनी एडिशनल रोबोट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम। समझ रहे हो एफिशिएंसी सेम करना है और कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसी टाइम पे कंप्लीट करना है वर्क को, ठीक है। तो एफिशिएंसी सेम होना चाहिए दोनों का, क्योंकि पहले मान लिया गया है कि अगर वो चलता रहा, अगर ठीक है 52 डेज तक वही लोग काम किए तो समय पे काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 39 डेज तक इतना काम किए, ठीक है, 5/7 ऑफ द वर्क। अब बोल रहा है कि
ये क्या बोलते हैं ना, पहले तो ये लोग 7 आवर्स अ डे करते थे काम, ठीक है। इच रोबोट नाउ पर्सन 8 आवर्स अ डे, अब 8 आवर्स अ डे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, वर्क इक्वेशन एक है, ठीक है, उसको आप लगा दो। m1 e1 d1 h1 बाई w1 इक्वल टू m2 e2 d2 h2 बाई w2। देखो ये आया कहाँ से है, कि हम लेक्चर्स में, अगर आपको लगता है कि ये हमको जानना है, आप कमेंट सेक्शन में बताना, बता देंगे ऐसे कि ये रिलेशंस आए कैसे हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन में फिर सारी चीज़ तो बताने नहीं वाला हूँ, यहाँ पे टाइम्स लगेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस के सीरीज़ है। तो चलो पहले कितने पर्सन्स, 125, ओके 125। एफिशिएंसी से करना है, एफिशिएंसी तो गए काम से, ठीक है, कटेंगे। अब D1 डे कितना काम किए ये लोग, 39, ठीक है, और आवर 7 आवर, ठीक है, 7 आवर, और वर्क कितना कंप्लीट हुआ था, 5/7। दूसरा बोला है कि कितना और आदमी चाहिए, तो 125 प्लस x चाहिए, x मान लिए, तो इसमें टोटल मैन 125 प्लस x, और डे कितना डे बचा हुआ है, मतलब सेम टाइम पे ख़त्म होना चाहिए, तो 52 माइनस 39 कितना होता है जी, हाँ 3, सही है 13, और कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8। अब देखो 5/7 वर्क डन है, तो बचा है कितना, 2/7, राइट। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, x की कुछ वैल्यू आएगी 6 पॉइंट समथिंग डेसिमल में आएगी, ठीक है। और आदमी डेसिमल में होता है क्या भैया, 1 आदमी 1.5 आदमी, ऐसा होता है क्या, नहीं ना होता। तो अगर 6 पॉइंट डेसिमल में अगर 2-3 भी आ रहा है ना, तो वहाँ पे 7 आप कर दोगे, ठीक है, राइट। थोड़ा सा भी ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि 1.5 आदमी तो होता नहीं भैया, और 1 लेंगे नहीं, तो फिर वैसे ही 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 7 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। व्हाट अ माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन, मतलब अच्छे क्वेश्चन थे यार, कॉन्सेप्चुअल थे। मतलब देखो फार्मूला कुछ बहुत ज़्यादा लेवल का नहीं आ रहा है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में जैसे सर्किल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, ये डायरेक्ट, ये तो भाई हम 5, 6, 7, 8 में पढ़ते हैं, है कि नहीं है। तो वो डायरेक्ट इसको पूछना होता कि एरिया ऑफ सर्किल निकालो, ऐसे कैसे पूछ देगा। तो यूज वही हुआ है, बट क्वेश्चंस को घुमाया है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द गेट 2024। टिल देन टेक केयर एंड बाय।